कि सुरजेवाला के बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि वो ट्वीट का मास्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्वीट करने में उनकी मास्टरी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। जनता के बीच में कभी देखा आपने उनको? ऐसे हतोत्साही थे। कांग्रेस पार्टी तो जब चुनाव चल रहा था हरियाणा विधानसभा का, उस समय तो रोज सरकार बना करके सोते थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता के अंदर आई, एक रिकॉर्ड स्थापित किया, उसके बाद से तो कांग्रेस हरियाणा से गायब है। आज तक इतना समय हो गया, कांग्रेस पार्टी टिकटों की तो बात आप छोड़ दीजिए कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रही है स्थानीय निकाय का, वो अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। इस प्रकार के बुरे हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं। इस चुनाव के अंदर, स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम फहराएगी और कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। एक बार फिर सुरजेवाला ट्वीट किया, आज उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया स्कैम भर्ती स्कैम को लेकर। देखिए, सुरजेवाला के बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि वो ट्वीट का मास्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्वीट करने में उनकी मास्टरी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। जनता के बीच में कभी देखा आपने उनको? कभी नहीं रहते। सर, डिपोर्ट का मामला संसद में बहुत जी आया विपक्ष ने, और अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग हैं, तो हरियाणा में बेरोजगारी सार्वजनिक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज कुछ भी कहे, जितने रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थायी रोजगार मिले हैं, यानी कि सरकारी नौकरियां मिली हैं, जितने रोजगार के अवसर युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें एमएसएमई से लेकर के और प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रोजगार युवाओं को मिले हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये बात दिखाई नहीं देती है। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, निश्चित रूप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जवाब दिया है और राज्यसभा में खास करके मैं खुद मौजूद था, विदेश मंत्री इसके ऊपर पूरा जवाब सरकार की तरफ से दे चुके हैं। तो राहुल सुरजेवाला कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा से गए हैं, उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा। देखिए, मैंने एक बात कही है इसके बारे में, जब राज्यसभा के अंदर हमारे विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं, हर विषय को उन्होंने पूरी तरह से देश की जनता के सामने रखा, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।